खर्च करे, अपनी जमीन गिरवी दी, पता नहीं क्या करा, लेकिन एवैक्स इन्होंने पाया, जिसको अब इन्हीं के लोग, इन्हीं के फॉर्मर सीनियर फौजी 3 स्टार जनरल्स ये कह रहे हैं कि साहब ठोक दिया। यही चीज देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है दिनेश, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा इन पे चलेगा। जो सही बात बोल दे वो गद्दार है पाकिस्तान में, जो सच बोल दे, जो बोल दे कि पाकिस्तानी फौज के 93,000 फौजियों ने सरेंडर करा था, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी थी, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि हां भारत ने हमें नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, वो सबसे बड़ा गद्दार है। ये सोचते हैं कि मुंह में टेप लगा के सच छुप जाएगा। अगर टेप नहीं लगा पाए तो उसको मार देते हैं। ये भी हो चुका है पाकिस्तान में, जो नहीं काबू में आता उसकी जान ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिसर हैं इनके एयरफोर्स के, जब इन्होंने ये बोला, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सबसे पहले इनके परिवार की ट्रोलिंग, इनकी ट्रोलिंग, इनके घर वालों की ट्रोलिंग, और सबसे बड़ी बात, इनको जान से मारने के फतवे अभी जारी होने वाले हैं, किसी भी वक्त हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप खुद ही कवर करेंगे कुछ दिनों में कि उनके ऊपर फतवे आ गए कि मार देंगे, तुम गद्दार हो कौम के, फलाना ढिगाना, तुम गैर मुस्लिम हो, ये सारी बातें होने वाली हैं। वैसे दिनेश, उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह ये बताया कि तुम्हारा ये चला गया है, पहले इस कमजोरी को पूरा करो। एक्चुअली ये सच्चा सिपाही है उनका, इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन इसको उल्टा करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, उसको मारेंगे। यही इसने बताया है कि कमजोरी क्या है और क्यों। अगर अपने वायुसेना को मजबूत नहीं करोगे तो लड़ोगे कैसे, किस बात का लड़ना। लेकिन जिहादी सेना जो आर्मी है, जिसमें जिहाद की अफीम भरी हुई है, वो नशे में है। जब से जिहाद का वहां कार्यक्रम शुरू हुआ है, पतन शुरू हुआ है पाकिस्तान का। अगर इस वक्त इनकी नींद खुल जाए, कोई उठ के बोले कि भाई ये ठीक नहीं है जी, तो काम आगे चलेगा। लेकिन दिनेश, लेकिन ये कहने वाले को तो ये टपका देते हैं ना, या तो ये अपने सिस्टेमिक तरीके से टपका देते हैं, या फिर रहीम यार खान का सिक्योरिटी इंचार्ज इस तरह से अपने घर में, यार कोई AK-47 लेकर अपने को गोली मारता है क्या? AK-47 लेकर वो पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये बता रहे हैं भाई लोग कि इसने आत्महत्या कर ली है। कमाल है। कम से कम इस तरह की प्लॉटिंग सही किया करो। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM ने एक फेक न्यूज का सहारा लिया, ये भी देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का ये चेहरा भी देखिए, इसका नाम क्या क्या रखेंगे आप? आतंकिस्तान रखेंगे, झूठिस्तान रखेंगे, बेशर्मिस्तान रखेंगे, क्या क्या रखेंगे जरा? फेकिस्तान। अगर कोई बात करने वाला इधर से अगर फोन लगा दे कहीं से, और वोंग ये बोल रहा हूं, तो ये तो आदमी चेक भी नहीं करेगा कि ये वोंग है कि नहीं। ये जमीन पर पड़ जाएगा फोन के आगे। ये कहेगा चाइना से फोन आया है, पाई लागू चचा। ये है पाकिस्तान की हकीकत। पार्लियामेंट में नकली अखबार लहराकर बताया जाता है कि भाई साहब हमने तो कमाल कर दिया, हमारी जो एयरफोर्स है वो आसमान की शहंशाह है। इधर देखिए जरा, नरेंद्र मोदी की नकल उतारी जा रही है पाकिस्तान में। यहां भारत जो कर रहा है ना, उसकी एकदम सस्ती 3rd रेट कॉपी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। मोदी पहुंचे एयरबेस तो शहबाज भी पहुंच गए सियालकोट पसरूर एयरबेस। शहबाज, हाँ प्रधानमंत्री कुछ करते हैं, उसी तरह का वहां कुछ करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां CCS बैठते हैं, तीनों आर्मी चीफ्स बैठते हैं, तो वहां पर उस तरह के करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जाता है, सैटेलाइट इमेजेस रखी जाती है कि देखिए, तो 3 दिन बाद वहां पर वो सैटेलाइट इमेजेस कहीं से लाकर दिखाई जाती है, हमने भी 2 गड्ढे किए हैं कहीं कहीं देखिए, और बाद में पता चलता है कि वो आसमान में जो बादल थे उसकी वजह से धुआं या गड्ढा सा दिख रहा है, वो एक्चुअली है नहीं वैसा। ये जो कॉपी करने की कोशिश की जाती है, इस तरह से जो नकली अखबार हिलाए जाते हैं और जगहसाई होती है, इसकी परवाह है क्या पाकिस्तान में? उनके ऑपरेशन का नाम ही बनियान है। आप ऑपरेशन देखिए, बनियान अल मरसूद, उसमें तो ये बनियान कम से कम इंटैक्ट होती है, तो छेद वाली बनियान लग रही है। ये इनके ऑपरेशन का नाम, और कह रहे इंडियन मीडिया इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर। अबे तुम बनियान नाम रखोगे ऑपरेशन का, कौन सीरियसली लेगा? अब ये देखिए साहब, वो फोटो अगर आप इसको डाल पाए जरा प्लीज। ये जो फोटो इनकी, और खासतौर से वो घास वाला टैंक, हाँ घास वाला टैंक, और वो जिसमें एक पैर लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ गिरने वाले कुछ देर में उस स्टेज से। प्लीज डालिए जल्दी से। वो बड़ी आइकॉनिक फोटो है घास वाली। हाँ वो दिखाइए, वो घास वाली फोटो दिखाइए। यहाँ तो हम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई रहे हैं। प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो इन्होंने भी करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर और PMO में की, तो भाई लोगों ने ISI के दफ्तर में कर ली। लाओ हम तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये देखिए, ये इस तरीके से टोपी ओपी लगा के, बिल्कुल टोपी पहनी और खाकी वर्दी पहनने की कोशिश करी है। हाँ ये देखिए, आसिम, सबके चेहरे देखिए, आप चेहरे नोट करिए। ऐसा ईद का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर किया होगा, कुछ देर के लिए फोटो ऑफ किया होगा दिखा के घास वास, और उसके बाद यहाँ संगीत सुना गया होगा, घर गए होंगे 10-10 रुपए की ड्रिंक पी के। हाँ, एक चीज मैंने और नोटिस की, वो नोटिस ये की कि इन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट के कुछ एयरफ्रेम को वगैरह दिखाने की कोशिश की। हाँ
अगर दिखाना था तो को एरोंजन को दिखाते। हाँ। भाई एयरक्राफ्ट गिरेगा, मुझको उसका क्या किया गया है? शर्म ही बेशर्म हो चुकी है। तो यहां पर फिर क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के IAEA के निगरानी वाले सुझाव से बड़ी आग लग गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी, बगैर परमाणु बम के भी भारत को रोकने में सक्षम है। दुनिया देख रही है, परमाणु बम भी तुम्हारे पास है कि नहीं पता नहीं, हैं तो चलते हैं कि नहीं पता नहीं। और उसके बाद अगर ये कहा गया भारत की तरफ से कि IAEA की निगरानी होनी चाहिए वहां के जितने परमाणु ठिकाने हैं सबकी, तो ये बात उनको बुरी लग गई। जी, इनको इसलिए बुरी लग गई क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसके दो पिलर्स हैं। पहली बात, अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक आइडेंटिटी, एक उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दूसरा कश्मीर है, और इसके बिना पाकिस्तान अधूरा। आप ये देखिए, राजनाथ सिंह जी गए हैं, ये देखो भाई, ये हुंकार है। ये देखिए साहब, ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहां पे, जिसको कहते हैं जोश की लहर। ये विजय घोष है, ठीक है, ये विजय घोष है। और अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, वो मातम है। क्यों सब ऐसे मुंह जैसे, पता नहीं किसी ने, कोई घर में पता नहीं किसका क्या हो गया, कुछ परेशानी हो गई है ना? पता लगा कि आसिम मुनीर के पथरी निकल गई। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर, मुझे नहीं पता। ये इस तरह का मातम इधर हो रहा है, जय घोष, और वहां बोल रहे हैं पूरी दुनिया से झूठ, लेकिन नहीं है अफसोस। जरा देखिए पाकिस्तान को राजनाथ की सीधी चेतावनी, हमारे टारगेट पर पाकिस्तान का हर कोना है। कर लो तुम, इस्लामाबाद कर लो आप। अभी ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे, कहा राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पर है, राजनाथ ने कहा एक गलती तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान को आर्थिक मदद टेरर फंडिंग से कम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने उन तमाम संस्थाओं को भी लपेटा है, आईना दिखाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को फंड करने के बारे में तब भी नहीं सोचा, जब वो देख रहे हैं कि लगातार वो आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाने वाला एक तरीके से नासूर बन गया है। अब ये राजनाथ सिंह ने जो कहा है, इन बातों को जाहिर है इस समय दुनिया सुन रही है और उसके मायने भी निकाल रही है। भारत लगातार ये कह रहा है, एक तो पाकिस्तान और हमारे साथ जो चल रहा है वो हमारे और उनके बीच का मामला है, कोई इसमें आके चौधरी न बने। और दूसरा ये भी कह दिया गया है कि यहां वो लोग जो इस तरह से मदद दे रहे हैं, ये टेरर फंडिंग से कम नहीं है ये, लेकिन बाकी दुनिया को भी इसको समझना पड़ेगा, खुद उनको जिन्होंने हाथ जलाए हैं। लेकिन लगता है 9/11 पुरानी बात हो गई उनके लिए। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। उसने न्यू ईयर के दिन एक ट्वीट करा था रात के, ऑन 1 जनवरी, जब वो पहले अपने टर्म में प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर उतारा है, हमें धोखा दिया है, गद्दारी। और दुनिया को ये समझना है, IMF को समझना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक को, मैं चीन को नहीं बोल रहा, समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन तो इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर वही बात है कि इस्तेमाल तो अमेरिका भी करता है। राइट। देखिए, जब आप अपने आप को, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे, जब एक मुल्क अपने आप को मंडी में यानी कि बाजार में खड़ा कर देता है और कहता है कि जी ये पूरा 25 करोड़ का मुल्क बिकाऊ है, लगाओ बोली, तो कोई ना कोई तो बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। 25 करोड़ गुलाम किसको बुरे लग रहे हैं? 25 करोड़ गुलाम बोली के लिए मंडी में खड़े हुए हैं कि लो खरीदो हमको। और पाकिस्तान को IMF फंडिंग पर अमेरिका में विरोध भी हो रहा है, खुद अमेरिकी विरोध कर रहे हैं, और वो भी साधारण अमेरिकी नहीं, पेंटागन के पूर्व ऑफिसर